नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके 18वें अध्याय के तीसरे भाग को। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि ये चैनल कहीं से भी ज्ञान बांटने के लिए नहीं बनाया गया है और ना ही मैं कोई गुरु हूं। यहाँ पर हम केवल और केवल आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक चर्चा ठीक वैसे ही होती है जैसे क्लास में टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स अपनी किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हों, या फिर टीचर के जाने के बाद प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हो ताकि नए क्वेश्चन सामने आए, नए डाउट्स जो सामने आए उसको टीचर के सामने अगले दिन रखा जाए ताकि और जो है क्लैरिटी आए। तो इसी प्रकार से ये चैनल भी कुछ इसी पर्पज से बनाया गया है ताकि एक आध्यात्मिक चर्चा की संस्कृति जो हमारे समाज में लुप्त हो चुकी है वो शुरू हो। हमारे यहाँ आध्यात्मिक चर्चा इसलिए हतोत्साहित हुई क्योंकि इस तरह की बातें करने वाले को या तो बाबा जी, गुरु जी ऐसा कह करके संबोधित किया गया, या फिर कोई गुरु ही बन के बैठ गया और दूसरा चेला ही बन के बैठ गया। इस वजह से इन चीजों का डिस्कशन, इन चीजों पे बातचीत कभी हो ही नहीं पाई। इन चीजों में कितनी समझने लायक है, कितनी समझने लायक नहीं है, किस पर हमें डाउट है, किन चीजों पर हमें डाउट नहीं है, किन चीजों पर हमें पूरा विश्वास है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सब हमारे यहाँ क्या की गई, हतोत्साहित हो गई। इस वजह से हतोत्साहित हुई क्योंकि कोई गुरु बन के बैठ जाता है और दूसरा चेला बन के बैठ जाता है। आध्यात्मिक चर्चा करने वाले केवल और केवल जो चेले होते हैं वो नहीं रह गए। एक चेला दूसरे चेले से बात कर रहा हो, एक व्यक्ति अपने को भी चेला समझ रहा हो और दूसरा व्यक्ति भी, सामने वाला भी खुद को चेला समझ करके ही अपनी बातें कह रहा हो, आपस में आध्यात्मिक चर्चा चला रहे हो। एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी के साथ बात कर रहा हो, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो और कुछ टटोल रहा हो अपने भीतर, और उसके बाद जो प्रश्न सामने आए उन प्रश्नों को लेकर के वो गुरु के पास, टीचर के पास जाने की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो हमारे भीतर हुआ करती थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। प्रश्नोपनिषद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से आध्यात्मिक चर्चा की जाती है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 6 अलग-अलग शिष्य थे, उन सबने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न पूछे थे। तो वो सब के सब जब पिप्पलाद ऋषि के पास पहुँचते हैं, तो पहुँचने से पहले वो आपस में काफ़ी ज्ञान चर्चा कर चुके होते हैं। जब उन्हें आपस में बात करते-करते कहीं पर भी डाउट्स का आंसर नहीं मिलता, डाउट्स उनके बने रहते हैं, अब वो जाते हैं पिप्पलाद ऋषि के पास ये सुन करके कि हाँ, इनके पास सभी प्रकार के जवाब मौजूद हैं। तब जाकर के वो उनके पास जाते हैं। तो गुरु के पास जाना, गुरु के बिना ज्ञान ना होना, ये तो स्वाभाविक है ही। ये तो है ही आवश्यक शर्त। बिना गुरु के तो आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक चर्चा जो एक आयाम है हमारे भारतवर्ष की आध्यात्मिक शक्ति का, वो कहीं लुप्त हो चुका है। उस लुप्त हो चुकी प्रतिभा को, उस लुप्त हो चुकी संस्कृति को वापस खड़ा करने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर कोई मुझे गुरु ना समझे और ना ही यहाँ पर कोई चेला बन करके आए। हम सब आपस में एक-दूसरे से आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं और मैं अपनी समझ आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे जो भी गुरु हैं या मेरे जो भी जो मेरे जो भी अध्ययन के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है, उन सब की समझ के आधार पर मैं अपनी बातें यहाँ पर सामने रखता हूँ। ठीक है? तो आइए देखते हैं, क्या कहा गया है इस तीसरे भाग में। गुरु दत्तात्रेय की बातें सुनकर परशुराम जी ने उनसे पूछा, भगवन, आपने जो कुछ कहा, जो कुछ भी आपने बताया वो बातें मेरे गले के नीचे से नहीं उतर रही हैं। आपने बताया कि एक ही चेतन तत्व जो है वो सभी चीजों में दिखाई देता है। यानी जो शुद्ध चेतना है वही परमात्मा है। परमात्मा का अंश जो चेतना है, जो चेतन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो पूरे संसार में फैला हुआ है। और जो कुछ चेतन तत्व है, जो कि जिससे जो भी चेतन तत्व है जिसे हम चेतना कहते हैं या फिर जो शुद्ध चेतन कहते हैं, उसी से संसार की हर चीज़ है। संसार की हर चीज़ में वही चीज़ शुद्ध चेतन है, वही फैला हुआ है। तो एक ही शुद्ध चेतन अनेक रूपों में कैसे दिखाई दे सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चेतन और चेत्य, चेतन का मतलब है चेतना शक्ति और चेत्य का मतलब है चेतना शक्ति से बनने वाले पदार्थ। हर पदार्थ चेतना शक्ति से ही बने हैं। चेतना के बिना कोई भी चेत्य पदार्थ यानी जिसमें चेतना हो, जो हमें बाहर दिखता है, वो हो ही नहीं सकते। तो ये चेतना और चैत्य ये 2 तत्व तो सर्वमान्य हैं, ये तो हमेशा से रहते ही हैं। इनमें चेतन से ही चैत्य प्रकाशित होता है, चेतन से ही चैत्य प्रकाशित होता है। जो चेतन है, जो चेतना है, ठीक है? जो चेतना है, उसी से चैत्य यानी कि दिखने वाली चीज़ें, चाहे वो गाड़ी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हम, आप, पेड़-पौधे, ये सारी चीज़ें उसी चेतन से ही प्रकाशित हैं और इनको चैत्य कहा जाता है। चैत्य, चैत्य नहीं चेत्य, जिसमें चेतना है। हम सब में चेतना है लेकिन हम स्वयं चेतना नहीं है। कुछ इस तरह की बात यहाँ पर परशुराम जी सामने रख रहे हैं। वो अपनी समझ बता रहे हैं कि कुछ ऐसी बात है कि जिन चीज़ों में चेतना है वो चैत्य कही जाती हैं और वो चेतना से अलग होती हैं। ठीक है? उनमें चेतना का प्रकाश होता है।
चैत्य जो है वो चेतना से प्रकाशित होती है। जैसे कमरे की लाइट जलाओ तो उस लाइट की वजह से ही कमरे में चीजें दिखती हैं। कुछ ऐसी बात यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं। कुछ ऐसा डाउट यहाँ पे रख रहे हैं कि बिना चेतना के चैत्य दिखता ही नहीं, इसलिए चेतना जिससे यानी कि प्रकाश और जो दिखने वाला है यानी कि चैत्य, वे दोनों अलग-अलग हैं क्योंकि जैसे सूर्य की रोशनी जब तक नहीं पड़ती तब तक अंधेरा नहीं जाता और चीजें दिखनी शुरू नहीं होती। उसी प्रकार से जो चेतना है, वो भी जो है चैत्य के ऊपर जब पड़ती है तभी वो दिखाई देता है। यानी चैत्य पदार्थ चेतना से अलग है, यानी वो अब द्वैत में जा रहे हैं। परशुराम जी द्वैत की बात कर रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि में जो चेतना है, जो ईश्वर है, वो अलग है और जो दिखने वाली चीजें हैं, जो जड़ चीजें हैं, वो अलग हैं और उन पे चेतना का प्रकाश पड़ता है तभी जाकर के ये सभी चीजें चलती हैं, अपने-अपने रूपों में दिखाई देती हैं। क्योंकि वो सभी में विद्यमान तो है ही, ये तो उनकी समझ में था ही, हमारी भी समझ में है, हम सबकी समझ में है कि सभी चीज़ों में चेतना तो है ही। चैत्य जिन चीज़ों को कहा जाता है उन सब में चेतना का अंश है ही, चेतना की वजह से ही वो हैं, लेकिन वो चेतना से अलग हैं। जब तक चेतना उन जड़ तत्वों पे नहीं पड़ती तब तक वो जड़ तत्व अपना अपने रूप में व्यवहार नहीं कर पाते। ठीक है? अतः चेतन का स्वयं प्रकाशित होना निश्चित है, यानी कि जो चेतना है वो स्वयं प्रकाशमान है, ये तो निश्चित है। जैसे दुनिया की प्रकाशित होने वाली हर वस्तु प्रकाशक से अलग होती है, ठीक उसी तरह चेतन से प्रकाशित चैत्य का उससे अलग होना भी ठीक ही है। किंतु चैत्य चेतन का स्वरूप है, यह बात समझ में नहीं आती। इसके सिवा महात्मा जनक ने जो पहले कहा कि संकल्प छोड़ देने से ही मनुष्य का मन निर्विकल्प हो जाता है, इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे जनक जी ने बताया कि अगर आप संकल्प छोड़ देंगे, किसी चीज़ में गहरा संकल्प होने से ही वो चीज़ हमें दिखाई देती है, हमें विकल्प के रूप में दिखाई देती है। विकल्प का मतलब है किसी चीज़ को सत्य समझना, 2 चीज़ों में भेद दिखाई देना। जहाँ पर भेद है वहीं विकल्प है, ठीक है? जहाँ पर भेद है वहीं विकल्प है। जब हम संकल्प छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तब वो भेद नहीं रह जाता, फिर 2 चीज़ें एक ही जैसी दिखती हैं। जैसे सपने में जाना वो एक अलग चीज़ दिखती है, जागते रहना ये एक अलग चीज़ दिखती है, लेकिन असल में जागृति की अवस्था और सपने की अवस्था, दोनों में एक ही चेतना है जो अलग-अलग रूपों में अपना काम करती है। तो जो व्यक्ति जाग जाता है, जो व्यक्ति संकल्प छोड़ देता है, संकल्प छोड़ देना यानी भेद मिटा देता है, ठीक है? भेद को मिटा देता है किस माध्यम से? योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जो इस अंतर को मिटा देता है, जो इस द्वैत को मिटा देता है, उस संकल्प को छोड़ देता है, वही द्वैत से छूट जाता है और जब वो द्वैत से छूट जाता है, तो उसके पास अंतर करने लायक कोई चीज़ नहीं रह जाती, यानी सपने को और इस संसार को, वो दोनों को सपने की ही तरह देखता है। दोनों में कोई अंतर वो फिर नहीं समझता। जैसे सपने में जाने पर संसार उसे असली लगता है सपने में देखने वाला, उसी तरीके से इस संसार को देखते समय भी वो यही समझता है, यही जानने लगता है, इन्हीं चीज़ों का अनुभव करने लगता है कि ये संसार भी मिथ्या ही है, जैसे वो सपना मिथ्या था। ठीक है? तो आगे उन्होंने ये कहा कि दुनिया से छुटकारा दिलाने वाला यही निश्चयात्मक निर्विकल्प ज्ञान है और यही आत्मा का असली स्वरूप है। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया से छुटकारा दिलाने वाला यही निश्चयात्मक निर्विकल्प ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, वो यही निर्विकल्प ज्ञान है, जहाँ पर हम सारे संकल्प छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ जब अलग है, जो कि अपना ज्ञान, अपना बोध कराती है, वो चीज़ जब अलग है और ये चीज़ जिसमें हम जब तक घुसे रहते हैं, जब तक हमारा संकल्प रहता है, संकल्प होने की वजह से वो चीज़ हमें दिखाई देती है, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। उनके हिसाब से परशुराम जी के हिसाब से ये दोनों चीज़ें अलग-अलग अनुभव हो रही हैं, कि जब हम संकल्प करते हैं तब हमें चीज़ें अलग रूपों में दिखाई देती हैं। यानी वो चीज़ है, जैसे ही संकल्प छोड़ देते हैं, वैसे ही उस चीज़ में और दूसरी चीज़ में अंतर दिखना बंद हो जाता है, यानी हर चीज़ को हम एक तरीके से देखने लगते हैं। नज़रिया बदल जाता है कुल मिलाकर के। यहाँ पर परशुराम जी यही कहना चाह रहे हैं कि नज़रिया ही तो बदलता है, ठीक है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? 2 चीज़ें जब अलग हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे चीज़ के लिए दूसरे चीज़ के भीतर हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर के जो आत्मा है, आत्मा का असली स्वरूप यही है कि दुनिया से वो छुटकारा दिलाने वाला जो निर्विकल्प ज्ञान है, वो आत्मा का असली स्वरूप है। तो जो दुनिया से छुटकारा दिलाने वाला निर्विकल्प ज्ञान है, जिसमें कोई भेद नहीं है, ठीक है? वो भेद नहीं है, लेकिन दुनिया में जो चीज़ें हैं जिनमें लोग भेद करते हैं, वो तो हमें दिखाई देती ही हैं। ज्ञानी इन चीज़ों में भेद करना छोड़ देता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें भेद करने लायक इधर-उधर दिखाई तो देती ही हैं। ये सारी चीज़ें उसी से प्रकाशमान हैं, लेकिन ये स्वयं वो तो नहीं है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, यानी कि जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी से ही चीज़ें चमकती हैं, वो दिखाई देने लगती हैं, उसी प्रकार से चेतना की वजह से ही चेत्य यानी जिन पदार्थों को हम देखते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, जिन पदार्थों में जीवन है, वो तो उसी से है। इसलिए मैं अलग हूँ, वो चेतना अलग है। ये दोनों एक कैसे हो सकती हैं? यदि आत्मा के पास मन ना हो, तो जड़ से चेतन का अलगाव कैसे होगा? अब यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि आत्मा के पास अगर मन नहीं हो, तो जड़ को चेतन से अलग कैसे करेगा? क्योंकि मन ही है, जो कि जड़ का एहसास कराता है। मन से ही हम संसार को देखते हैं और मन से ही हम किसको देखते हैं? अपनी आत्मा को देखते हैं। मन ही
संसार को दिखाता है, मन ही आत्मा को दिखाता है। तो अगर मन ही एक तरफ आत्मा को दिखा रहा है और एक तरफ शरीर को दिखा रहा है, ठीक है, एक तरफ जो है जड़ चीज को दिखा रहा है, तो दोनों चीजों में जब हम अंतर देख पा रहे हैं कि यही मन एक तरफ तो जड़ देख रहा था और अब यही चेतन देख रहा है, तो ये जो दो चीजें हैं जो अंतर के रूप में दिखाई दे रही हैं, इनका कारण भी तो मन ही है। मन ही तो इन दोनों चीजों को अलग कर रहा है कि ये जड़ है, ये चेतन है, इन दोनों चीजों को अलग कर रहा है। संसार जड़ है, और जब हम भीतर की ओर जाते हैं, मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी चेतन को देख पाते हैं। तो जो बाहर की ओर दिख रहा है वो जड़ है, और भीतर की ओर जाने पे जो दिख रहा है वो चेतन है। ये दोनों अलग अलग ही तो हैं, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में दिख रहे हैं। ठीक है, भीतर की ओर आते हो तो चेतन, बाहर की ओर जाते हो तो जड़। तो जड़ और चेतन को अलग करने वाला मन ही तो है। कैसे है? जब बाहर देखता है तो जड़ है, भीतर देखता है तो चेतन है। यही बात वो समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये डाउट बता रहे हैं। और यह भी साफ जाहिर है कि मन की वजह से ही आत्मा का बंधन और मुक्ति है। सविकल्प मन आत्मा का बंधन और निर्विकल्प मन आत्मा का मोक्ष है। ठीक है, मन की वजह से ही आत्मा का बंधन और मुक्ति दोनों होती हैं। अगर मन सविकल्प है यानी कि वो भेद करता है, तो वो आत्मा को बंधन में डालता है। और अगर वो निर्विकल्प हो जाता है यानी दो चीजों में भेद देख ही नहीं पाता, हर चीज को वो केवल और केवल चेतना के रूप में ही देखता है, तो इस स्थिति को ही आत्मा का मोक्ष कहते हैं। तो मन जो है दो चीजों को अलग अलग तो देख ही रहा है। ठीक है, दो चीजों को अलग अलग तो देख ही रहा है, एक चीज को निर्विकल्प और एक चीज को सविकल्प। एक स्थिति में सविकल्प देखता था, एक स्थिति में निर्विकल्प देखता था। तो मन ने ही तो एक चीज जो सविकल्प थी उसको देखा, और मन ही ने तो एक चीज जो निर्विकल्प थी उसको देखा। तो दोनों अलग अलग चीजें जब देखी तो दोनों एक कैसे हैं? सवाल ये है। ऐसी स्थिति में मन आत्मा तो हो ही नहीं सकता, उसका करण ही तो मन हो सकता है। आत्मा का करण ही तो मन हो सकता है, यानी आत्मा जिसकी वजह से, जिसकी वजह से काम करती है, चीजों को देख पाती है, वो मन ही तो है। इसलिए मन आत्मा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बताया गया है ना कि आत्मा जो है मन के जरिए ही संसार को देखती है। ठीक है, तो मन आत्मा बिल्कुल नहीं हो सकता। और मन ही इस्तेमाल होता है संसार को देखने में, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। यदि निर्विकल्प मन मुक्ति का कारण हो, यदि निर्विकल्प मन मुक्ति का कारण हो भी, तो भी आत्मा और मन का अस्तित्व अलग अलग कबूल करना ही पड़ेगा। हमारा अगर मन निर्विकल्प हो जाए और वो हमें मुक्ति दिलाता हो, तो भी आत्मा को अलग और मन के अस्तित्व को अलग देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारा मन निर्विकल्प होता है तभी तो हमें आत्मा दिखती है। जब तक हमारा मन निर्विकल्प नहीं होता, तब तक तो ये संसार ही दिखता है। तब तक तो हम मन को मन के स्तर पे ही रखते हैं और उस संसार देखते हैं। तो इसलिए अलग अलग रूपों में इनको हम देख तो सकते ही हैं। एक निर्विकल्प मन जो कि आत्मा को दिखाता है, एक सविकल्प मन जो संसार को दिखाता है। दिखाता तो दो अलग अलग चीजों को है ना। तो फिर इन दोनों के बीच में अंतर ना होना ये कैसे हो सकता है? दोनों एक ही चीजें होना, यानी चेतन तत्व के रूप में वही चेतन तत्व सभी चेत्य पदार्थों में होना, चेतन और चेत्य में कोई अंतर ही ना होना, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अद्वैत हो कह सकता है। दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि जिसकी भूल होती है वह झूठा ही होता है। खुद भूल अपने आप में झूठ नहीं होती। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे कि अगर आप किसी रस्सी को सांप समझ लें, तो भले ही रस्सी है वो, सांप नहीं है। ये झूठ है कि वो रस्सी नहीं सांप है, ये झूठ है। क्योंकि आपने रस्सी को सांप समझ लिया है, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप में तो ये झूठ है कि वो रस्सी है, सांप नहीं है। लेकिन आपके मन में जो भाव आया, आपके मन ने जो भूल की, वो भूल अपने आप में झूठ नहीं है, क्योंकि भूल इस तरीके की हुई है कि वो भूल लगी नहीं रही। आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं और वो सांप ही लग रहा है। ठीक है, अपने आप में आपकी जो भूल है कि मैं रस्सी को सांप समझे बैठा था, ये भूल उस समय तक, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक तो वो आपको डरा ही रहा था सांप की तरह। तो अपने आप में तो वो सच ही लग रहा था कि वो सांप है, झूठ तो नहीं था वो। ऐसी स्थिति में दो भाव अर्थात द्वैत का अभाव कैसे हो सकता है? द्वैत का अभाव ऐसी स्थिति में कैसे करोगे? क्योंकि संसार के लिए कहा जाता है कि आप संसार को संसार जो कि संसार एक तरीके से रस्सी में सांप को देखने की तरह है। ठीक है, लेकिन रस्सी और सांप दोनों के विचार अलग अलग हैं। ठीक है, रस्सी का विचार अलग है और सांप का विचार अलग है। जब आप रस्सी देखते हो तो सांप नहीं दिखता, सांप देखते हो तो रस्सी नहीं दिखती। ठीक है, तो बात यह है कि भ्रमवश ही सही, भले ही भ्रम है, लेकिन भ्रम के कारण भी दो चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है, दो चीजें हमें दिखती हैं, भ्रम के कारण ही दो चीजों को हम देख पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अंधेरे में चलते राही को राह में पड़ी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देखकर उसे सांप समझने की भूल होती है, तो उस समझदारी में सांप झूठा होता है। भूल होने की घटना तो झूठ नहीं होती। यहाँ द्वैत का अभाव नहीं होता। वस्तु जो झूठी होती है उससे कभी मतलब का काम तो निकलता नहीं, किंतु दुनिया की सभी वस्तुएं तो स्थिर हैं और उनसे काम भी चलता ही रहता है। वस्तु जो झूठी होती है उससे कभी मतलब का काम तो निकलता नहीं। अगर मान लीजिए आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं और वाकई में आप सपेरे हैं, सांप पकड़ने जाते हैं, तो फिर पकड़ने जैसे ही जाओगे आपको पता लगेगा कि नहीं, मैं तो पकड़ नहीं सकता, ये मतलब मैंने जो पकड़ा है वो तो रस्सी है। तो उससे अपना काम तो नहीं निकला। लेकिन फिर भी दुनिया की सभी वस्तुएं स्थिर हैं।
दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो सब स्थिर हैं, स्थिर यानी जड़ हैं। जो मेरी समझ है वही कह रही है कि स्थिर का अर्थ है यहाँ पे जड़ से, और उनसे काम भी चलता रहता है। जो भी जड़ वस्तुएं हैं उन सब से हमारा काम भी चलता रहता है। तो दो चीजों को हम अलग अलग कैसे देखें? जो जड़ वस्तुएं हैं उससे भी काम चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि जो चेतन है उसी से सब कुछ चलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही बतलाओ। जिससे उस बेजोड़ ब्रह्म की सिद्धि हो वह झूठ कैसे हो सकता है? यदि सारा ज्ञान भ्रांति अर्थात पागलपन है तो धोखा और सही का भेद भी कैसे होगा? यहाँ पर ये बता रहे हैं, अपना शंका जता रहे हैं परशुराम जी, कि जिस ज्ञान से उस बेजोड़ ब्रह्म की सिद्धि होती है, वह ज्ञान कैसे झूठ हो सकता है जो मन को प्राप्त होता है? ठीक है, मन के द्वारा ही आप ज्ञान प्राप्त करते हो। यदि सारा ज्ञान भ्रांति अर्थात पागलपन ही है, तो धोखा और सही का भेद भी कैसे होगा? अगर सारे ज्ञान को हम ये समझे, जो ज्ञान हमें मिला, अगर हम उसे ये समझे कि ये भी भ्रम है, तो ज्ञान अगर खुद भ्रम हो गया, तो वो धोखे और धोखे को या फिर भ्रम को और सही को अलग अलग करके कैसे दिखा पाएगा? ठीक है। यदि सारा ज्ञान, इस संसार के सारे ज्ञान को भ्रांति ही कहा जाता है, ज्ञान भी भ्रम ही है। जो ज्ञान होता है वो भी भ्रम ही है। इस संसार का सारा ज्ञान जो है वो भ्रम ही है। जो मन को ज्ञान मिलता है वो भ्रम ही है। एक ज्ञान होता है अपना बोध हो जाना, उसकी बात नहीं हो रही है। इस संसार को लेकर के जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, सारा ज्ञान भ्रांति अर्थात पागलपन ही है। तो धोखा और सही का भेद भी कैसे होगा? ठीक है। जो ज्ञान आप लेते हो वो क्या है? वो भी भ्रमित करने वाला है, यानी भ्रांति है, अर्थात पागलपन ही है। संसार का ज्ञान, अपरा का ज्ञान, इस संसार का ज्ञान क्या है? वो पागलपन ही है। तो धोखा और सही का ज्ञान भी ये कैसे करा सकता है? मेरे गुरुजी, कृपया आप यह भी बतला दें कि यह भ्रम या धोखा सबको एक ही तरह क्यों लगता है? जो भ्रम या धोखा हमें है, वो सभी को एक जैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई और भ्रम होता है, आपको कोई और भ्रम होता है। हमारे लिए अगर ये सब भ्रम है, तो मेरे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए वही है, हम सबको एक जैसा दिखता है। मेरे दिल में यह भारी संदेह चक्कर काट रहा है। शिष्य का ऐसा सुंदर सवाल सुनकर सर्वज्ञ दत्तात्रेय को बड़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, परशुराम, तुमने सुंदर सवाल किया है। यद्यपि इसका जवाब कहा जा चुका है, फिर भी जब तक अपने मन को संतोष ना हो जाए, तब तक इस पर विचार करते ही रहना चाहिए। इस तरह यदि पूछा ना जाए तो शिष्य के मन में छिपे हुए संदेह को गुरु कैसे मिटा सकते हैं? जीवों की बुद्धि अनेक तरह की होती है, अतः उनके समाधान के लिए अलग अलग युक्तियां भी, यानी अलग अलग उपाय भी होते हैं। हर जीव की बुद्धि क्या है? अलग है। तो उसके समाधान के लिए भी उपाय जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। अतः अपने मन में उठे संदेह के बारे में बिना पूछे उससे छुटकारा भला किसे और कैसे मिल सकता है? इसलिए संदेह तो पूछना ही चाहिए। जो भी मन में संदेह आ रहा है, विद्या तो पूछने वाले की ही पक्की होती है। सच पूछो तो प्रश्न ही निरूपण का बीज है। प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि जो प्रश्न है वही महत्वपूर्ण है। कोई विद्यार्थी तब अच्छा नहीं कहा जाता जब वो हर प्रश्न का जवाब दे रहा हो। वो तो रट के भी बैठा हो सकता है। ठीक है। वो एक रट्टू तोता भी हो सकता है, उसके पास जानकारियां अधिक भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन एक शिष्य की महानता, एक शिष्य के समझ की गहराई इस बात से पता चलती है कि उसने कितना गहरा प्रश्न पूछा है। इसलिए प्रश्न पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्न है। जो पूछता नहीं वह ज्ञान नहीं पाता। अतः जिज्ञासु बनकर ही तो गुरु से ज्ञान पाना चाहिए। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में झलक रहा है। यह बात इस तरह संभव है। आईने का रूप तो एक ही है, पर उसमें झलकने वाली परछाइयां तो अनेक हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है। देखो, सपने में और मन की दुनिया में केवल एक मन ही दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि अनेक रूपों में दिखता है। जब आप सपने में जाते हो, उस समय कौन सा आपका शरीर इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन आपका मन ही देखने वाला होता है, आपका मन ही दृश्य बनाता है, और आपका मन ही उन दृश्यों का दर्शन करता है। कुछ भी असली तो नहीं होता। आपका मन ही दृश्य, दर्शन और दृष्टा तीनों बनाता है। सपने में भी चिति और चैत्य के ये भेद तो दिखाई ही देते हैं। सपने में भी चिति और चैत्य, यानी चिति यानी क्या? वास्तविक चेतना। और चैत्य यानी क्या? जो चीजें देखी जा सकती हैं। जो जिन चीजों में चेतना इसकी वजह से आती है, जैसे अगर मैं सामने किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूं सपने में, तो हुआ क्या है? उस व्यक्ति के भीतर भी चेतना है, वो चैत्य है। ठीक है। और उसके भीतर भी चेतना है, तो वहां पर भी अगर हम देखें, तो चेतना और चैत्य की बात वहां पर भी दिखाई दे रही है। तो वहां पर भी चेतना और जो चिति है और चैत्य है, इसका भेद, इसका अंतर तो दिखाई ही देता है। यह दुविधा सपने में झूठ है तो जगने पर क्यों नहीं? अगर हम सपने में इस दुविधा दुविधा को जानते हैं कि ये दुविधा सपने में होती है, हम जब जागते हैं तो हमें पता लगता है कि वो अलग था, ये अलग है। तो अगर ये दुविधा सपने में झूठ है तो जगने पर क्यों नहीं? जगने पर भी ये झूठ होगी। ठीक है। जगने पर भी ये झूठ है। सपने में भी तो यही मन हमारा काम करता है, क्योंकि मन ही ये संसार का निर्माण करता है। हमारे संसार का निर्माण हमारे लिए मन ही करता है। ठीक है। हमारे संसार का निर्माण हमारी वासनाओं के अनुसार हमारे लिए मन ही करता है। मन का वहां पे रोल होता है, और मन किससे चल रहा है? मन उसी परमात्मा की गति से चल रहा है।
परमात्मा के कारण ही चल रहा है, परमात्मा की शक्ति से ही वो चल रहा है। तुम्हारा कथन है कि प्रकाश की तरह प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों का अस्तित्व है। यहाँ पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि परशुराम तुम ये कह रहे हो कि जिस तरह प्रकाश होता है, तो प्रकाश की वजह से प्रकाशक यानी जिसमें प्रकाश है और प्रकाश यानी जिसको प्रकाश मिल रहा है, दोनों का अस्तित्व है, इन दोनों का ही अस्तित्व है। सो बात ठीक नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि घड़े, कपड़े आदि को आँख या प्रकाश न रहने पर भी दूसरे साधनों से देखा जा सकता है। जैसे अंधा आदमी प्रकाश की अपेक्षा किए बिना किसी वस्तु को छूकर जान ही लेता है तथा अंधे आदमी को रूप का आभास न होने पर भी स्मृति में उसकी प्रतीति तो होती ही है। किंतु चेतन के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है? चेतना के विषय में ऐसी बात नहीं कह सकते। जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है, अगर वो दिखाई नहीं भी देता उसे, तो भी वो चीज़ों को छू करके, चीज़ों को पकड़ करके, देख करके, अनुभव करके जान जाता है कि ये चीज़ ऐसी है या फिर ये चीज़ इतनी दूरी पे रखी है। ठीक है? लेकिन चेतना के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि चेतना की प्रतीति न होने पर भला कब किसी को कहीं किसी वस्तु का ज्ञान हुआ है? क्यों? क्योंकि जब चेतना की प्रतीति ही ना हो, कौन-सी स्थिति होती है चेतना की प्रतीति ना होना? जब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब उस स्थिति में चेतन की प्रतीति ही नहीं होती है। तो उस समय भला किसी वस्तु का ज्ञान आपको होता है? होना क्या है, ना होना क्या है, कुछ पता लगता है? नहीं लगता। तो जहाँ पर चेतना की प्रतीति ही ना हो, चेतना की प्रतीति कहाँ नहीं होती? जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो गहरी नींद की स्थिति में जब चेतना की प्रतीति ही नहीं होती, तो आप कुछ जान पाते हो? क्या आप जान पाते हो? आप छोड़िए क्या आप ये भी जान पाते हो कि जानना क्या होता है, न जानना क्या होता है? मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा अनुभव आपको होता है? नहीं होता है। जैसे आईने के बिना कोई परछाई नहीं बनती, और इसी से जैसे आईने से अलग परछाई है ही नहीं, उसी तरह चेतन के बिना और चेतन से भिन्न कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से आईने में परछाई बनती है और जो परछाई बनती है वो भी आईने के भीतर रहती है, उसी प्रकार से ये संसार भी उसी चेतन तत्व से प्रकट हुआ है। यानी उ वही चेतन तत्व क्या है? वही चेतन तत्व एक तरीके से आईना भी है, दर्पण भी है और वही चेतन तत्व दर्पण में बनने वाली परछाई भी है। यानी वो अपनी परछाई खुद है। और वो अपना आईना भी खुद है। जैसे आईने के बिना कोई परछाई नहीं बनती और इसी से जैसे आईने से अलग परछाई है ही नहीं, उसी तरह चेतन के बिना और चेतन से भिन्न कुछ भी है ही नहीं। हुँ। अतः मन भी चेतन से अलग है ही नहीं। जैसे सपने में मन नहीं है, उसी तरह जगने पर भी मन का अलग अस्तित्व नहीं है। सपने की तरह जगने पर भी काम चलाने के लिए कारण रूप से मन की कल्पना की जाती है। सपने में जैसे आपको पता लगता है कि मन नहीं है, सपने में भी मन गायब रहता है। सपने में मन नहीं है, मन नहीं होने का क्या मतलब है? आपका मन निर्माण करता है, लेकिन जो चीज़ आपका निर्माण करती है, उस चीज़ का अनुभव आपको नहीं होता है। जैसे मैं अभी अपने मन से ही काम कर रहा हूँ। मेरा मन काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपने मन का आभास नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए मन नहीं है। तो उसी प्रकार से जैसे सपने में मन नहीं है, उसी तरह जगने पर भी मन का अलग अस्तित्व नहीं होता। सपने में भी कोई अलग से मन नहीं दिखाई देता। वहाँ पर भी आप मन को नहीं देख पाते और जगने के बाद भी आप मन नाम की किसी चीज़ को नहीं देख पाते। यानी दोनों ही स्थितियों में समानता है। सपने की तरह जगने पर भी काम चलाने के लिए कारण रूप से मन की कल्पना की जाती है। हम कल्पना करते हैं क्योंकि मन को हमने देखा तो है नहीं, इसलिए हम कल्पना में कहते हैं। कल्पना करते हैं कि मन नाम की एक चीज़ है, जो ये कर रहा है मेरा मन कि अभी मैं किसी को पीट दूँ, या अभी मैं किसी को कुछ कह दूँ, या अभी मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ। ठीक है? तो ये जो मन है, इसकी कल्पना ही करनी पड़ती है। सपने की तरह जगने पर भी काम चलाने के लिए कारण रूप से मन की कल्पना करनी पड़ती है, उसकी कल्पना हो जाती है। ठीक है? सपने में पेड़ काटने के लिए जैसे सपने की ही कुल्हाड़ी होती है, यानी सपने में पेड़ काट रहे हो, पेड़ भी झूठा, कुल्हाड़ी भी झूठी, सब झूठा। आप भी झूठे वहाँ पर, झूठ-मूठ ही काट रहे थे। परशुराम यदि सपने का काम झूठ है, तो उसका साधन सच कैसे हो सकता है? सपने में अगर कोई काम कर रहे हो और वो भी झूठा काम था, जैसे सपने में अगर आप पेड़ काट रहे हो, तो झूठ ही तो काट रहे हो, कहाँ सच है वो? ठीक है? तो फिर भी वो आपको सच लगता है। तो सपने का काम अगर झूठ है, तो वहाँ पर जिस चीज़ से आप काम कर रहे थे, जैसे कुल्हाड़ी से आप पेड़ काट रहे थे सपने में, तो वो भी कैसे सच हो सकता है? तो सपने में पेड़ काटने के लिए जैसे सपने की ही कुल्हाड़ी होती है। आदमी को सींग नहीं होता, फिर किसी आदमी के सींग से कोई कैसे विदीर्ण हो सकता है? जब आदमी की सींग होता ही नहीं, तो उस आदमी के सींग से कोई घायल कैसे हो सकता है? अतः परशुराम, सपने में किसी झूठे काम का साधन मन कैसे होगा? किसी भी झूठे काम का साधन जो है वो मन नहीं हो सकता, मिथ्या है। यानी यहाँ पर गुरुदेव जी, दत्तात्रेय जी मन पे अब क्या कर रहे हैं? मन के बारे में अब बता रहे हैं परशुराम जी को, ठीक है? सपने में किसी झूठे काम का साधन मन कैसे होगा? मन कहीं पर भी किसी काम का साधन नहीं होता। कुल मिलाकर के मन कभी किसी काम को करने वाला नहीं होता। यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, यहाँ पर जो समझने लायक बात ये है कि जो परशुराम जी हैं,
अब यहाँ पर जो कई लोगों के साथ गलती होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक वैसी ही गलती यहाँ पर परशुराम जी के साथ हो रही थी और उसी का क्लैरिफिकेशन दत्तात्रेय जी कह कर दे रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये मेरी अपनी समझ है। मैं आपको बता दूं कि ये किताब बड़ी टफ है। हर जगह पे हर चीज मुझे समझ में नहीं आई है। लेकिन जहां पर जितनी समझ में आई है उतना बताऊंगा, और जहां पर मुझे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे लगा है कि हाँ ये अर्थ हो सकता है, वहां मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मेरी ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि गलत भी हो सकती है। ठीक है? लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये समझा है कि जिस प्रकार से जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो कई बार वो मन को ही आत्मा समझने लगता है। मन से आत्मा को देखने का अभ्यास करता है और अंत में उसको लगता है कि वो आत्मा को देख पाया, लेकिन असल में वो केवल और केवल अपने मन को देख रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी भी कुछ वैसे ही कह रहे हैं कि सपने में जैसे आँख की शक्ति से कुछ करने की चेष्टा, नहीं, ऊपर वाला 68, हे अतः परशुराम, सपने में किसी झूठे काम का साधन, कोई भी काम जो कि कर रहे हो सपने में वो तो झूठा ही है, तो उसका जो साधन है जिस चीज से आप कर रहे हो, वो मन कैसे हो सकता है? मन उसका साधन नहीं हो सकता। मन से वो काम नहीं होता, मन उस कार्य को नहीं कर रहा होता। ठीक है? मन की वजह से वो काम नहीं हो रहा था। मन को शक्ति दी जाती है। ठीक है? मन को शक्ति दी जाती है चेतन के द्वारा, चेतन तत्व के द्वारा, चिति के द्वारा। तब जाकर के मन काम करना शुरू करता है, धक्का देना शुरू करता है हमें। ठीक है? सपने में जैसे आंख की शक्ति ही कुछ करने की चेष्टा कोई काम या कारण के रूप में मन कहलाती है, उसी तरह हर समय जागने पर भी क्रिया का संपादक मन ही नहीं होता। रिपीट, सपने में जैसे आंख की शक्ति ही कुछ करने की चेष्टा कोई काम या करण के रूप में मन कहलाती है। जैसे आंख की शक्ति है, मुझे कुछ करने की चेष्टा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं अपनी आंख से किसी चीज को देखता रहूं, कोई चीज सुंदर लग रही है मैं उसको देखता रहूं आंखों से। ठीक है? तो आँखों से जो देखने की प्रक्रिया में जो मुझे उलझा रहा है, जो मुझे लगा रहा है देखने की प्रक्रिया में, यानी जो कारण बन रहा है देखने का, वो क्या है? मन है। क्यों? क्योंकि मन के भीतर ही वासनाएँ होती हैं, मन के भीतर ही इच्छाएँ होती हैं, मन के अंदर ही क्रेविंग होती है कि मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है। राइट? तो ऐसी ही किसी क्रेविंग का नतीजा ये मन होता है। ठीक है? आँख की शक्ति से ही हम देखते हैं। लेकिन जो आँख की शक्ति है, जो देख रही है और देखने वाली जो चीज़ है, उस चीज़ के साथ जो मेरा अटैचमेंट बना रही है, जो मेरा बंधन बना रही है, वो कौन-सी चीज़ है? वो मन है। ठीक है? कुल मिलाकर के मन क्या करता है? मन क्या करता है? मन केवल और केवल कारण रूप में काम करता है। आँख की शक्ति कुछ करना चाहती है, तो काम या कारण के रूप में मन कहलाती है। आँख की ही शक्ति मन कही जाती है। ठीक है? कान की ही शक्ति, अगर मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ, तो कान की ही शक्ति क्या कही जाती है? मन कहलाती है। अगर मैं मुँह से कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? मुँह से कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कोई चेष्टा कर रहा हूँ बोलने की, तो मुँह से बोलने के लिए जो मुझे विवश कर रहा है कि मैं इस तरह के कड़वे, मीठे या कौन से बोल बोलूँ, वो जो चीज़ें करवा रहा है, वो भी क्या है? मन है। यानी मन आँख की शक्ति के रूप में प्रकट है, कान की शक्ति के रूप में प्रकट है। मेरा जीव चाहता है, मेरी जीभ जो है वो चाहती है कि मैं कुछ स्वाद लूँ। तो स्वाद के साथ अटैच करने वाला और उसको उस स्वाद लेने के काम को संपादित करने वाला, ये जो चेष्टा की शक्ति है, यही जो चेष्टा है, यही क्या कहलाती है? मन कहलाती है। तो इंद्रियों की चेष्टा का समूह ही क्या कहलाता है? मन कहलाता है, वही मन का काम करता है। इंद्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं का समूह, ठीक है? और ये चेष्टाएँ, ये जो प्रकट हो रही हैं, ये सब क्या कर रही हैं? ये हमें दिखाई थोड़ी देंगी, ये हमें दिखाई नहीं देती, इसीलिए मन भी दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मन की कल्पना ही करते हैं। ठीक है? सपने की तरह जगने पर भी ये अब ऊपर 66 वर्ड देखिए, सपने की तरह जगने पर भी काम चलाने के लिए करण रूप से मन की कल्पना हो जाती है। ठीक है? तो ये जो मनस्तत्व है, ये असल में वैज्ञानिक स्तर पर, सांख्य योग के स्तर पर कुछ अलग चीज़ है। ठीक है? लेकिन अगर हम अपने स्तर पे बात करें कि मेरा मन कर रहा है, तो आपने कहाँ देख लिया मन अपना? कहीं नहीं देखा होगा। तो आप अपने मन को कैसे देखें, कैसे जानें? किस रूप में जानें, किस रूप में उसकी व्याख्या करें, वो बात यहाँ बताई जा रही है कि हमारी आँख हो चाहे कान हो, ये सब अंत में क्या करते हैं, इनकी जो चेष्टा होती है कि मैं ये सुन लूँ या मैं ये गा लूँ, ठीक है? या मैं ये देख लूँ, ये जो चेष्टा होती है, किसी चीज़ को देखने की, ये जो चेष्टा होती है, इसी चेष्टा को जब कारण रूप में परिवर्तित किया जाता है, जब ये चेष्टा कारण रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि मन कारण बनाता है कि आप किसी को गाली देना चाहते हो, तो मन कारण बनाएगा। ठीक है? चेष्टा कौन करेगा? आँख, नाक, हाथ ये चेष्टा करेंगे। आपकी जो इंद्रियाँ हैं वो चेष्टा करेंगी। लेकिन उस चेष्टा को पूरा कराने का काम कौन करेगा? मन करेगा। संपादक कौन होगा? मन होगा। वही क्या कराएगा? वही मेल कराएगा आपकी इंद्रियों का और इंद्रिय विषय का। किसी को मुक्का मारना है तो इंद्रिय विषय हो गया,
और हाथ हमारा इंद्रिय हो गई, ठीक है, और मुक्का मारना क्रिया हो गई, और क्रिया का संपादन हुआ किसकी वजह से? मन की वजह से। मन ने ही उकसाया आपको और फिर आपने ये काम किया। केवल विशुद्ध ज्ञान रूपी आत्मा ही अपनी बेनियाज ताकत से मन की कल्पना कर कभी तो देखने वाला और कभी दृश्य के रूप में व्यवहार करता है, और कभी केवल स्थिर भाव से अपने स्थान पर ठहर जाता है। आई डोंट थिंक कि इसको समझाने की जरूरत है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ज्ञान रूपी आत्मा है, वही देखने वाला है, वही दृष्टा है, वही दर्शक है, दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, और जिस चीज को दिखाया जा रहा है वो भी वही है। ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय जो तीनों एक हो जाते हैं, उसी स्थिति की बात यहाँ पे की जा रही है। उसी प्रकार से आत्मा भी कभी वो देखने वाली बन जाती है, कभी दिखाने वाली बन जाती है, और कभी वो चीज दिख बन जाती है जो कि दिख रही है, यानी दृश्य बन जाती है कभी। ठीक है। आइए देखते हैं आखिरी जो स्लाइड है आज की। सुनो परशुराम, ज्ञान तत्व अपने आप में परिपूर्ण होने के बावजूद आकाश की तरह शून्य या जड़ नहीं है। ज्ञान जो है, अब ये कई बार हमने डिस्कस किया है कि जिस चीज को हम चेतना कहते हैं, जिस चीज को हम ईश्वरीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको यहाँ पे ज्ञान तत्व कहा गया है, वो अंत में आपस अपने आप में परिपूर्ण है, यानी उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वो जो ऊर्जा है, जैसे नॉर्मली हमारे घरों में जो ऊर्जा आती है बिजली के रूप में, वो रॉ एनर्जी आती है। ठीक है। वो रॉ एनर्जी है, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी है, हमें समझ में आ गया। लेकिन जिस ऊर्जा की बात यहाँ की जा रही है, जो कि ज्ञान प्राप्त होने पर जिसकी फ्रिक्वेंसी के साथ आप ट्यून हो जाओगे, ठीक है, वो ज्ञान तत्व अपने आप में परिपूर्ण होने के बावजूद आकाश की तरह शून्य या जड़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से रॉ एनर्जी होती है, रॉ एनर्जी नहीं है। ये रॉ एनर्जी ऐसी है जो कि डिसीजन ले सकती है। ठीक है। ये रॉ एनर्जी ऐसी है जो कि डिसीजन ले सकती है, जो कि चीजों को प्रकट कर सकती है। इसीलिए वो स्वयं प्रकाशमान भी है। इसके सिवा आकाश और ज्ञान रूपी आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो जो आकाश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जड़ तत्व है, ठीक है, यहाँ पर आत्मा की आकाश के साथ जो है वो दिखाई जा रही है, समानता दिखाई जा रही है। एक स्तर तक आत्मा और आकाश की समानता है, लेकिन एक स्तर पर छोटा सा अंतर है कि आकाश जड़ है, शून्य है, लेकिन आत्मा जो है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। ठीक है। इसके अलावा आकाश में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फिर आत्मा है क्या? आकाश की तरह यह ज्ञान रूपी आत्मा भी परिपूर्ण, बारीक, स्वच्छ, अजन्मा, अनंत, निराकार, सबका आधार, निर्लिप्त और सबके भीतर बाहर रहने वाला है। उसमें विशेषता केवल चैतन्य की ही है, आकाश में यह गुण नहीं है। कुल मिला के आकाश में चैतन्यता नहीं है, और चैतन्यता केवल और केवल चिति में है, परमात्मा की ऊर्जा में है। वास्तव में चेतना से भरा आकाश ही आत्मा कहलाता है। यहाँ पे आत्मा को अब सही से डिफाइन कर दिया गया है। वास्तव में जो आकाश है वो अपने आप में जड़ है, लेकिन उस आकाश में जब आप चेतना मिला देते हो, जो कि ईश्वरीय शक्ति है, तब वो क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। भगवत गीता में भी आपने पढ़ा होगा कि मैं अपरा शक्ति को, जो ये अपरा प्रकृति है, इसको गर्भस्थ करता हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं इस अपरा प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ, यानी इस अपरा प्रकृति में जो तत्व हैं, उन तत्वों के भीतर अपने आप को प्रवेश कराता हूँ। ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि आकाश तत्व जो है, जो कि जड़ तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश भी जड़ तत्व है। ठीक है। लेकिन यह बिल्कुल स्वच्छ है, उसी प्रकार से आत्मा भी बिल्कुल स्वच्छ है। जब ये स्वच्छ आत्मा इस स्वच्छ आकाश में आती है, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों के मिल जाने के बाद ये जो आकाश है और ये जो आत्मा है, जो चेतना है, ये दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके जिस प्रकार के गुणों के अंतर्गत रह करके एक विशेष प्रकार के शरीर की कामना कर सकते हैं, एक विशेष प्रकार के शरीर का निर्माण कर सकते हैं, उस प्रकार के शरीर का निर्माण ये करने लगते हैं। ठीक है। अपने आप भी करते हैं, और माता के गर्भ के माध्यम से तो होता ही है वो। ठीक है। तो ये चीजों का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? चेतना से भरा आकाश ही आत्मा कहलाता है। तो चीजों का निर्माण का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हवा में जो है लोग बनते चले जा रहे हैं, नहीं। इसकी पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी है। ठीक है। पूरी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये किस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, ये आकाश खुद अपने आप में कर रहा है तो ये इसी तरीके से कर रहा है। ये जो चेतन तत्व है, ये अपने आप में सभी के भीतर, हम सब के भीतर व्याप्त है, और हमारे भीतर के माध्यम से ही वो चेतन तत्व हमारे भीतर से ही चीजों को प्रकट करता है। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो पहला जीव आया होगा हमारे और आपके जैसा, वो कहाँ से आया होगा? मुर्गी और अंडे में से पहले कौन आया होगा? ठीक है। यही है मूल प्रश्न। बहुत हंसी आती है प्रश्न पर, लेकिन यही मूल प्रश्न है कि मुर्गी और अंडे में से कौन आया? जिस दिन ये गुत्थी सुलझ गई, जो कि सुलझेगी नहीं, जिस दिन ये गुत्थी सुलझ गई, उसी दिन आदमी जान जाएगा, उसी दिन आदमी जान जाएगा कि परमात्मा क्या है। ठीक है। तो ये छोटा सवाल नहीं है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। इसके सिवा आकाश और आत्मा में और कोई भेद नहीं है। जो आकाश है वही आत्मा है, और जो आत्मा है वही आकाश है। नाम ना समझ लोग भ्रमवश आत्मा के स्वरूप को ही आकाश के रूप में देखते हैं। जैसे उल्लू सूर्य की रोशनी में
अंधेरा के रूप में देखा करता है। तो आत्मा के स्वरूप को ही आकाश के रूप में कई लोग देखते हैं। समझदार लोग तो आकाश को ही चेतन आत्मा के रूप में देखते हैं। भगवती दुर्गा अपनी बेनियाज ताकत के बल से ही अपने रूप को अनेक तरह के मर्यादित रूपों में प्रकट करती हैं। जिस प्रकार हे परशुराम, सपने में अनेक रूपों में वह अपने आप को ही तो प्रकट करती है। सपना अपने आप को ही तो प्रकट करता है। वो चेतन जो तत्व है, वो क्या करता है? उसकी वजह से ही मन है, और उस मन की वजह से ही तो ये सारी चीजें आपके प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं सपने में। ठीक है? अनेक रूपों में वह भी अपने आप को प्रकट करता है। लेकिन उसी तरीके से जागने पर भगवती दुर्गा इस पूरे संसार में, इस पूरी ऊर्जा के बीच में रहते हुए अपने बल से अपने ही रूप को अनेक तरीके से प्रकट करती है। ठीक है? अपने ही रूप को अलग-अलग रूपों में प्रकट करती है। ये चीज़ यहाँ पर अभी समझाई गई है। थोड़ा-सा टफ चैप्टर है, ठीक है? आपने देखा भी होगा कि समझाने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तो जितनी मेरी समझ है, उस समझ के अनुसार मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। बट उम्मीद करता हूँ कि एक दिशा या एक जो आप कह सकते हैं कि एक गाइडेंस की तरह, तो आप इसको देख ही सकते हैं, राइट? या फिर आपको इसमें सही चीज़ें पता हैं, तो आप मुझे सही भी कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपने गलत बोला है, यहाँ पर आपकी समझ थोड़ी अलग लग रही है या गलत लग रही है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।